नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जन स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए पटवारी भर्ती हेतु मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आए हूं, जो कि 10वें क्रम का मॉडल टेस्ट पेपर है। इससे पहले 9 मॉडल प्रैक्टिस सेट जो कि पूरे 150 प्रश्नों के साथ यहां पर अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आपको वहाँ पर सारे मॉडल टेस्ट पेपर निःशुल्क उपलब्ध हो जाएंगे। कंटिन्यू आप लोग के लिए यहाँ पर पटवारी भर्ती या व्यापम के अन्य एग्ज़ामों की जो भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पर MCQ क्वेश्चन साथ ही साथ मॉडल प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर कंटिन्यू अपलोड हो रहा है। तो आप चैनल में बने रहिए, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर रखे रहिए ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ बेल घंटी के ऑल बटन को भी प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं इससे रिलेटेड कोई जॉब से रिलेटेड या तैयारी से संबंधित कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। वह टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है, उसको भी जरूर से ज्वाइन करिए। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कंप्यूटर के प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम न्यू प्रश्न है, नए पैटर्न का प्रश्न है। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्न में कौन मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है? तो CPU है, ALU है, CU है, मेमोरी। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प CPU के प्रमुख घटकों को दर्शाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर C हो जाएगा, ALU, CU और रजिस्टर, जो कि CPU के प्रमुख घटक को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का भाग नहीं है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, रजिस्टर है या रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो CPU का भाग नहीं है। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्न में क्या माउस और कीबोर्ड जैसे हार्डवेयर डिवाइस को आपके कंप्यूटर से कनेक्ट करने की सुविधा देता है? तो पावर कनेक्ट है, संधारित्र है या USB पोर्ट है या AGP स्लॉट है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, पावर कनेक्टर, जो कि माउस और कीबोर्ड जैसे हार्डवेयर डिवाइस को आपके कंप्यूटर से यह जोड़ती है। दोस्तों, आपके पास पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए लगभग 20 दिनों का समय बचा है, तो आप अधिक से अधिक अपनी तैयारी में फोकस करें। साथ ही साथ अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट भी आप ज़रूर करिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट ही सबसे महत्वपूर्ण हथियार होता है जो लास्ट आपके तैयारी के समय में। तो आप अधिक से अधिक करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक गैर संघटक मुद्रक मतलब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, जो कि इसको हिंदी में लिखा गया है? तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है कि अभी तक व्यापम सभी यहाँ पर क्वेश्चनों को अधिकांश जैसे प्रिंटर है उसको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो जिसको हिंदी में गैर संघटक मुद्रक कहा जाता है, तो इसको भी लिख सकता है। तो यहाँ पर स्याही मुद्रक है, ड्रम मुद्रक है, डॉट मेट्रिक मुद्रक है या डेजी चक्र मुद्रक है। तो 5 का यहाँ पर सही आंसर ए हो जाएगा, स्याही मुद्रक, जिसे इंकजेट प्रिंटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है? तो स्कैनर है, छवि परिवर्तक है, प्रिंटर है या रिकॉर्डर है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश कीबोर्ड का डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या कहलाता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया है, तो 7 का करेक्ट आंसर क्वालिटी, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो MS विंडो है, लाइनेक्स है, यूनिक्स है या DNX? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, जो कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, DNX। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसको ज़रूर आपको ध्यान रखना है। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, लाइनेक्स है। अगला क्वेश्चन है, विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्न में से कौन सा डिस्प्ले का एक गुण नहीं है? इसके अलावा लेजर आउट, रोटेशन लॉक, कलर्स या साउंड? तो 10 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, साउंड, इसका क्या है, गुण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में एक विंडो घटक को जोड़ने पर या हटाने के लिए कंट्रोल पैनल के निम्न में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम है, डिवाइस और प्रिंटर है, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल है या प्रोग्राम या फीचर है? तो 11 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, प्रोग्राम और फीचर। अगला क्वेश्चन है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्न में से या टास्क बार के बाएं छोर पर आया हुआ एक खास विभाग जहां हम जल्दी से प्रोग्राम शुरू करने के लिए आइकॉन जोड़ सकते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है?
तो यहाँ पर मेन टास्क बार है, स्टार्ट मेनू है, नोटिफिकेशन एरिया है, क्विक लॉन्च बार है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, क्विक लॉन्च बार इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन विंडो 10 के लिए एक बूट लोडर है? तो 4 ऑप्शन है यहाँ पर, आप देख सकते हैं ABCD, तो इनमें से एक सही है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, बूट MGR। अगला है, तत्काल मैसेजिंग एप्लीकेशन जो कि विंडो OS में आता है उसे क्या कहा जाता है? तो विंडो मैसेंजर, विंडो चैट, टॉल्क या माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, विंडो मैसेंजर। अगला है, निम्नलिखित में किसका उपयोग मिली सेकेंड और समय जून के साथ दिनांक और समय को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? तो इन है, डेट है, फ्लॉट है या टाइम स्टैम्प है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, टाइम स्टैम्प। अगला है, निमोनिक्स कोड सिंबॉलिक कोड के रूप में खाली स्थान में उपयोग किया जाता है? तो मशीन कोड, कोडांतर भाषा मतलब असेंबली भाषा, भाषा का अंकन या TCP/IP प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, आपका असेंबली लैंग्वेज, जो कि कोडांतर भाषा जिसको कहा जाता है असेंबली लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान में निर्देश 0 और 1 में लिखे जाते हैं? तो सी भाषा, मशीन भाषा, जावा या विजुअल बेसिक। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, मशीन भाषा में 0 और 1 को लिखा जाता है। कंपाइलर है, तो कंपाइलर क्या है? तो कंपाइलर क्या है? कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखित प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला कंपाइलर, कंपाइलिंग खाली स्थान क्रिएट करता है? तो एरर फ्री प्रोग्राम, प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन या सब रूटीन या एल्गोरिदम या एग्जीक्यूटिव टेबल प्रोग्राम। तो 19 का यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर ई हो जाएगा, एक्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। अगला है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है? तो प्रोसेसर है, इंटरप्रेटर है, कंपाइलर है या एडिटर है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, उसको क्या कहा जाता है? कंपाइलर कहा जाता है, जो प्रोग्राम सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल दे उसको कंपाइलर कहा जाता है। तो ये आपके कंप्यूटर के 20 प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट नए पैटर्न का प्रश्न है, सभी नए क्वेश्चन हैं, आपको नए क्वेश्चन मिल जाएगा। अब आइए हिंदी की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका एग्ज़ाम 24 अप्रैल को निर्धारित है, तो आप अधिक से अधिक अपनी तैयारी करिए, चाहे यूट्यूब से हो या आप थ्योरी से हो या प्रैक्टिकल, जो भी तैयारी करना चाहते हैं आप तैयारी अधिक से अधिक करते रहिए। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, बिल्ली छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है? तो अधिकरण है, कर्म है, संप्रदान है या अपादान है? तो बिल्ली छत से कूद पड़ी मतलब यहाँ पर अलगाव की छवि आ रही है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? अपादान। इसका सही आंसर अपादान, जो कि अपादान कारक के लिए से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, और बिल्ली छत से कूद पड़ी मतलब अपादान कारक है। अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो विसर्ग का, चंद्र बिंदु का, पंचम का या स्वर का? तो 22 का करेक्ट आंसर यहाँ पर पंचम वर्ण का यहाँ पर कार्य करता है अनुस्वार। अगला है, गुरुजी मेरा खाली स्थान स्वीकार करें, रिक्त स्थान में यहाँ पर विकल्प दिया है, तो उपयुक्त विकल्प चुनना है। तो अभिनंदन है, स्वागत है, अभिवादन है या अभिमान? तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, अभिवादन स्वीकार करें। सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? तो निश्चय है, निज है या संयुक्त सर्वनाम है? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सब कोई संयुक्त सर्वनाम का क्या है? उदाहरण है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आमरण में कौन सा समास है? आमरण तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व या द्विगु? तो आमरण में कौन सा समास है? तो उसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। जिस समासिक पद शब्द में प्रथम पद प्रधान हो और दूसरा पद क्या हो? अव्यय, उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में कलित कलिन कलिंकित है। इस काव्य में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उसका सही आंसर ये हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति आती है उसको अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। अगला है, हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो 2, 3, 4, 5। तो हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो हिंदी में यहाँ पर 2 वचन होते हैं मुख्यतः, एक वचन और बहुवचन। तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। मंत्री शब्द का लिंग क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है या उभयलिंग? तो मंत्री क्या है? तो मंत्री का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उभयलिंग है। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है?
अरुण का समानार्थी नहीं है। तो सूर्य है, सूर्य के स्थायी, कुमकुम या बिंबा फल। तो 29 का करेक्ट आंसर यहाँ पर अरुण शब्द के समानार्थी शब्द सूर्य है और सारथी तथा कुमकुम है। बिंबा फल अरुण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहा जाता है या कहते हैं तो अलभ्य, सुलभ्य, दुर्लभ या अलंघ्य। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर दुर्लभ होता है। जो अचानक दिखता है, जो मिलता नहीं, उसको दुर्लभ कहा जाता है। अगला है यहाँ पर इंग्लिश के 10 प्रश्न जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न, द फॉलोइंग इन द कंडीशनल सेंटेंस। तो 4 सेंटेंस दिया है, तो इसका सही आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। इफ़ द सी इज स्टॉर्मी द वेव्स आर हाई। अगला है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ द प्रैक्टिस टू प्ले द वायलेंस वेल। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, तो 32 का यहाँ पर सही आंसर बी हो जाएगा आपका। अलॉट यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। तो हमको यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग वाला शब्द छांटना है। तो 33 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपका, कैलेंडर, जो कि यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, चूज़ द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड गिवन बिलो। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 34 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्रेडिटर। अगला है, चूज़ द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर डिसेप्टिव, तो इनका यहाँ पर सिनोनिम हमको बताना है। तो 35 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर, डी वाला। अगला क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। रीटा राइट अ लेटर टू हिम एवरी डे। तो इनमें से हमको पैसिव वॉइस सेलेक्ट करना है 36 में। तो 36 का सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, अ लेटर इज रिटर्न टू हिम बाई रीटा एवरी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द सेंटेंस वेयर द कॉमा इज प्लेस्ड करेक्टली। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पर 37 का। तो 37 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वेल द एंडिंग डिड सरप्राइज मी। नेक्स्ट है, वी मस्ट कम बैक बाई 6 मस्ट इन द एबव सेंटेंस एक्सप्रेस। तो 38 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ द वर्ड दैट इज अंडरलाइन इन द गिवन सेंटेंस। तो इट्स सिर रबिस। तो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या वर्ब है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द वर्ब फ्रॉम द नाउन गिवन बिलो डिपेंडेंस। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हमको नाउन गिवन में बताना है, नाउन में। तो उसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, डिपेंड। तो इस तरह आपके इंग्लिश के 10 प्रश्न। अब आइए गणित के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, तो इस पर चर्चा करते हैं, इसको देखते हैं। तो आप अधिक से अधिक गणित और रीजनिंग का प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये दोनों ऐसा है, यहाँ पर स्कोरिंग है, क्योंकि 30 प्रश्न आपके मैथ्स के हैं और 15 आपके रीजनिंग के। तो टोटल 45 है। 45 में आपको लगभग अगर 35 से 40 के बीच अगर आपका आ रहा है तो बहुत अच्छा स्कोर है। मान के चलिए आपका सिलेक्शन होने की संभावना बहुत अधिक बनती है, क्योंकि गणित ही जो रहता है बहुत ही टफ रहता है और रीजनिंग भी वैसे टफ पूछा जाता है। तो इसको आप विशेष ध्यान रखिए, जो गणित है अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए। तो यहाँ पर सबसे पहला समीकरण दिया है, यदि x+1/x बराबर 2 है तो यहाँ पर इसका मान क्या होगा, इसका बराबर क्या होगा? तो 41 का यहाँ पर सही आंसर है, समीकरण है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 2 हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला है, यदि a बराबर 331, b बराबर 336, c बराबर -667 है तो यहाँ पर इसका मान क्या होगा? जो समीकरण दिया है तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 0 हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, √6 + √10 - √21 यहाँ पर 35। तो इस तरह यहाँ पर सरलीकरण दिया है, तो इसका मान हमको बतानी है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 10। नेक्स्ट है, यहाँ पर त्रिभुज दिया है, तो ए बी सी में ए बी अपॉन यहाँ पर ए सी बराबर बी डी अपॉन डी सी। तो बी बराबर यहाँ पर क्या होगा? मतलब 70 डिग्री है और सी बराबर 50। तो यहाँ पर
बी ए डी का मान, तो इसको आपको माध्यिका के हिसाब से बनानी है। तो इसका सही आंसर जो त्रिभुज, सबसे पहले आपको त्रिभुज बनानी पड़ेगी। जो त्रिभुज है इसमें यहाँ पर आपको बनाकर देखना है कि 70 इधर 70 डिग्री और 50 डिग्री। उसके बाद ए सी डी ए बी सी की माध्यिका है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर बी एस सी का यहाँ पर कितना डिग्री है उसको आपको निकाल लेनी है, तो फिर आपका ये बन जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी आ जाएगा 30। अगला क्वेश्चन है फिर यहाँ पर त्रिभुज वाली है, समबाहु त्रिभुज। तो इस तरह यहाँ पर ए बी सी में ए डी बी और सी एफ 3 माध्यिका है। ए बी सी का परिमाण हमेशा कितना होगा, तो 45 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 45 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। यह वाला आपका सही है। अगला है यहाँ पर 46 नंबर। फिर यहाँ पर त्रिभुज वाली क्वेश्चन दिया है ए बी सी ए डी बी और सी एफ 3 माध्यिका है। तो ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ, तो इसका अनुपात यहाँ पर क्या होगा, तो 46 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 3/4 से अधिक। तो इस तरह है आपके त्रिभुज का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। आप इसको अच्छे से अच्छे मतलब अधिक से अधिक बनाने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो इसको भी आपको यहाँ पर डायग्राम बनाकर बनाना पड़ेगा, तो ये बनेगा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। अगला है यदि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 और बी ए बराबर ए सी, तो यहाँ पर आयत दिया है ए बी सी के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो इसका भी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। अगला यदि यहाँ पर नया क्वेश्चन है जो कि एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो इसका 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आपका पाई बटा यहाँ पर 3 रेडियन। अगला है यहाँ पर सरलतम मान क्या होगा, तो 50 का यहाँ पर करेक्ट आंसर -1 हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला है 51 नंबर। एक पतंग 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग यदि डोरी की लंबाई 100 मीटर है तो क्षैतिज भूमि पर डोरी की अनति का डिग्री मान क्या होगा। तो इसको आपको इस तरह से त्रिभुज बनाकर बनानी है, तो ये बन जाएगा, जिसमें इधर 50 मीटर है और इधर 100 मीटर। तो आपको यहाँ पर सूत्र लगा देना है तब, जैसे साइन बराबर बी सी प्लस ए सी, मतलब अपॉन ए सी, तो बराबर आपका 50 हो जाएगा बटे 100। तो 1 बटा यहाँ 2 हो जाएगा, काट देंगे तो अब तो बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा 30। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है समुद्र तल से 20 मीटर ऊंचाई पर एक लाइट हाउस के शीर्ष से एक जहाज का अवनमन कोण 30 है। लाइट हाउस के अधोभाग से जहाज की दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर उसी तरह से क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पर फिर बना के देखनी है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इस तरह से त्रिभुज बनानी है, जिसमें ये 20 मीटर बोला गया है और उसके बाद यहाँ पर इसको 30 मतलब डिग्री बोला गया है। अब यहाँ पर जो दूरी है उनको आपको निकालनी है इस तरह से, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 10 आपका 30 हो जाएगा बराबर 20 और x, जो हम सबसे पहले x मानेंगे जहाज का जो दूरी है। अब उसके बाद यहाँ पर 1/3 बराबर 20 प्लस x। अब x बराबर यहाँ पर 20/3, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि x बराबर a साइन और y बराबर b साइन है तो सिद्ध करें। यहाँ पर सिद्ध करना है ये समीकरण को, तो इसका सही आंसर यहाँ पर 1 हो जाएगा, ए वाला। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पाई चार्ट दिया है। निम्नलिखित पाई चार्ट में एक परिवार का भोजन, किराया, वस्त्र, ईंधन इत्यादि पर खर्च
यहाँ पर दिखाया गया है। तो मकान किराया 20 है, वस्त्र 12 है, भोजन, तो ये बन जाता है पाई चार्ट। तो यदि यहाँ पर दिया है, यदि भोजन पर खर्च 9,000 है तो शिक्षा पर खर्च कितना होगा। तो आइए देखते हैं, भोजन पर खर्च 9,000 है तो शिक्षा पर खर्च कितना होगा। तो शिक्षा खर्च है, तो शिक्षा खर्च निकालना है तो 9,000 इंटू यहाँ पर 18 कर देंगे और यहाँ पर 30 कर देंगे, क्योंकि 30% आपका भोजन का था और 18% आपका, तो इसको काट देंगे। 3 छक्के 18, तो 9 छक्के 54, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 5400 हो जाएगा। अगला है, ईंधन पर खर्च के क्षेत्र का केंद्रीय कोण में है। तो आइए इसको देखते हैं। ईंधन का जो खर्च है 15% है, इनको 100 कर देंगे, जो केंद्रीय है टोटल 360 डिग्री हो जाएगा, तो इसको काट देंगे इस तरह। तो 18 यहाँ पर 54 हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा 54। अगला है, यदि ईंधन पर खर्च 3,000 है तो मकान किराया और शिक्षा खर्च को छोड़कर कुल खर्च कितना होगा। तो आवश्यक कुल खर्च यहाँ पर आइए देखते हैं, तो कितना है यहाँ पर। सबसे पहले 3,000 है जो ईंधन का खर्च है, इंटू यहाँ पर 12 प्लस 15 5 और 30, इन सभी का खर्च है, और बटे यहाँ पर 15 कर देंगे जो शिक्षा को छोड़कर। तो शिक्षा का यहाँ पर 15 कर दी। अब यहाँ पर सभी को जोड़ेंगे तो 3,000 इंटू यहाँ पर 62 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, तो इसको काट देंगे। 15 दूनी 30, 15 शून्य शून्य, इसको गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12,400। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12,400 सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि भोजन पर खर्च की प्रतिशतता वस्त्र, शिक्षा और ईंधन के खर्च की कुल प्रतिशत का x% है तो x किसके बराबर होगा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 66 सही 2/3 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला है, एक दुकानदार अपने माल को 15% बट्टे के साथ बेचता है, 629 रुपये विक्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 58 का सही आंसर आपका ये हो जाएगा। हाँ, इसमें 740 है और आपका 704 है, 700 है या 600। तो 58 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उसका सही आंसर ये हो जाएगा 740। नेक्स्ट है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है, यह 4% वार्षिक की दर से बढ़ती है। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है, यह 4% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व कितनी थी। तो 2 वर्ष पूर्व हमको बतानी है, तो 2 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा 62,500। तो इस तरह 59 का करेक्ट आंसर यहाँ पर 62,500 हो जाएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, जो 60 नंबर का प्रश्न है। तो कोई दुकानदार 200 क्रय मूल्य वाली वस्तु का कितना मूल्य अंकित करता है कि एक 25% का बट्टा देने के उपरांत उसे 35% का लाभ हो। यह ऑप्शन से आपका बन जाएगा, आप इसको ऑप्शन से बनाएंगे तो इजी है, आसानी से बन जाता है। तो यहाँ पर 60 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 60 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, 360 रुपये। अगला है, 6, 14, 18 तथा 38 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्याएँ एक समानुपात बनाएंगी। तो इसमें आप सभी 4 ऑप्शन है, इसको जोड़कर देख सकते हैं और उसके बाद जो अनुपात वाली संख्या है उसको बनाकर देख सकते हैं। किसी को भी जोड़ेंगे, उसके बाद जो बराबर अनुपात इसमें बनना चाहिए। अगर किसी को भी आप काटेंगे, मान लो अगर आप ये 3 को जोड़ते हैं तो 9 हो जाएगा और 17 हो जाएगा, तो ये नहीं आएगा। उसके बाद अगर 2 जोड़ते हैं तो यहाँ पर 8 आ जाएगा और 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यहाँ पर 40 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर बनने की संभावना है, तो इसको आप कर देख सकते हैं। तो इस तरह इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 61 का क्या हो जाएगा, 61 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा 2, जो 2 है यहाँ पर बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर। चित्र में यहाँ पर त्रिभुज दिया है, तो इनमें FEB का मान ज्ञात करना है। तो 62 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 60 डिग्री का कोण यहाँ पर बनेगी। एक लंब वर्चुअल सिलेंडर के अंदर एक गोलक को इस प्रकार रखा जाता है कि वह सिलेंडर
सिलेंडर के शीर्ष तल और पृष्ठ को स्पर्श करे गोलक की त्रिज्या r है तो सिलेंडर का आयतन क्या होगा। तो यहाँ पर सिलेंडर का जो आयतन है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो सिलेंडर की ऊंचाई क्या है, सिलेंडर की संख्या क्या है, यहाँ पर r है मान लेते हैं। उसके बाद इसकी ऊंचाई 2r हो जाएगा। तब सिलेंडर का आयतन क्या होगा, तो आयतन का सूत्र बराबर यहाँ पर पाई r स्क्वायर h हो जाएगा हाइट के हिसाब से। तो उसके बाद पाई r 2 इंटू 2r, अब इसको गुणा करेंगे तो 2 पाई r, यहाँ पर इस तरह से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि ए बराबर ये समीकरण है तो उसका मान बतानी है। तो 64 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 64 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी हो जाएगा 39। अगला है, यदि p बराबर 5/18 हो तो 27p3 इस तरह से तो किसके बराबर होगा। तो इसका 65 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 8/27। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय बेलन की वक्री पृष्ठ उसके आधार का क्षेत्रफल क्रमशः a वर्ग सेंटीमीटर तथा b वर्ग सेंटीमीटर है, तद अनुसार उसकी ऊंचाई क्या होगी। तो यहाँ पर बेलन वाला क्वेश्चन है तो ये भी सूत्र से ही बनेगा, 2 पाई r स्क्वायर वक्र पृष्ठ का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 66 का। 66 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा a/2 अंडर रूट पाई r 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर तथा 11 सेंटीमीटर लंबी हो। तो आइए देखते हैं इसको, ये थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। तो 67 में यहाँ पर अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो आइए उसके बाद जो सभी भुजाएं हैं उसको प्लस कर देंगे, 9 + 10 मतलब 10 और 11 बट यहाँ पर 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर बतानी है तो अंडर रूट करके सभी को यहाँ पर आप एस सभी को ए से मान सकते हैं, ए और फिर एस बी सूत्र है, फिर एस माइनस सी ऐसा जमा देंगे तो फिर आसानी से बन जाएगा। ये अंडर रूट 15, 15 माइनस 9, 15 माइनस 10 और 15 माइनस 11। उसके बाद यहाँ पर फिर आ जाएगा तो 15 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, तो उसके बाद हो जाएगा 30 अंडर रूट 2 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला है, 12,000 की धन राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले का भाग 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग के 4/1/2 वर्ष के 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बराबर है। तदनुसार पहले भाग और दूसरे भाग का पारस्परिक अनुपात कितना होगा। तो आइए देखते हैं। तो 69 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो उसका सही आंसर ए हो जाएगा 2:1। अगला है 70 है। तो 70 में त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर आयात बी बराबर आयात सी के आंतरिक द्विभाजन 0 पर ओ पर एक दूसरे को काटते हैं, तदनुसार तो इस तरह बी ए सी का मान क्या होगा। तो 70 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा 24 डिग्री। उसके बाद आइए सामान्य मानसिक योग्यता, जो 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित हो जो दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो टेलीविजन है, दूरदर्शन प्रसारण, तो रेडियो का क्या होगा, तो रेडियो का यहाँ पर प्रसारण। तो 71 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा प्रसारण। उस कुट भाषा में यहाँ पर अर्निंग को SBFOHOJ लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में यहाँ पर एडिबल को क्या लिखा जाएगा। तो 72 कैसे बना है, तो 72 को जो बना है +1 और +1। तो आइए देखते हैं ये बना, जैसे हम लोग सबसे पहले लिखते हैं EARNING। तो यहाँ पर ई का और क्या लिखा है यहाँ पर SBFOHOJ। तो EFRSAB इस तरह से बना है। और ON तो ON हो जाएगा NO, तो उसके बाद फिर IJGHNO ऐसे आपको बनाना है तो आसानी से बन जाएगा। सेम इसी पैटर्न में आपको
इसको जमा देना है, तो 72 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 72 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि रेट को 19 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो वेट को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? तो रेट को यहाँ पर कैसे कूटबद्ध किया है, तो आर का यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर का 18 और ई का यहाँ पर 5, उसके बाद डी है, डी का -4, तो 18 5 यहाँ पर हो जाएगा आपका 23 -4 बराबर 19, तो बन जाएगा। तो इसी तरह आपका यहाँ पर वेट का, तो डब्ल्यू ई डी का क्या हो जाएगा? डब्ल्यू का यहाँ पर 23 हो जाएगा +5 -5 -4, तो यहाँ पर 23 5 28 -4 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 23 हो जाएगा। कितना? 23। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ खिलाड़ी एक पंक्ति में खड़े हैं और वीर सामने से 15वें स्थान पर खड़ा है, संकेत पंक्ति में एकदम पीछे से 20वें स्थान पर खड़ा है, आर्यन वीर के पीछे, लेकिन उसके और वीर के बीच में 2 खिलाड़ी खड़े हैं। संकेत एकदम से आर्यन के बाद खड़ा है, पंक्ति में खुद कितने खिलाड़ी हैं? तो इनको आपको निकालनी है, ये आसानी से बन जाता है। आप चाहे ऐसे करके बना लीजिए और या आप ऐसे करके, तो दोनों से बन जाता है, सिंपल है। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 38 हो जाएगा। अगला है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे से संबंधित है। तो 42:72 समानुपात 12 क्या होगा? तो 42 का 72 है, तो ये कैसे आए? तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जो 42 है तो 6 × 7 इस तरह से बना है शायद, 7 छक्के 42 और 8 × 9, तो 8 ने 72। तो उसी प्रकार 6 7 8 9 रनिंग में है, 6 7 8 9, उसके बाद 12 है, तो 3 × 4, तो 4 × 12, फिर आपको 5 × 6 होना चाहिए, 3 4 5 6 रनिंग, तो 5 छक्का 30, तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 30। रचनात्मक का अभिनव से वही संबंध है जो स्पष्ट का किससे होगा? तो 76 का यहाँ पर सही आंसर बी हो जाएगा, पारदर्शिता। अगला है, 3 निष्कर्ष यहाँ पर दिया है, अब इन निष्कर्ष में निर्णय लेना है कि कौन सा सही है। तो आइए इसको कोशिश करते हैं बनाने की। कुछ आभूषण हार है, सिंपल है, यहाँ आप आभूषण लिख दीजिए, ये पूरा आभूषण है, तो कुछ आभूषण क्या है? हार है, ठीक है। कुछ हीरे हार है, तो यहाँ पर आप कुछ हीरे लिख सकते हैं, कुछ हीरे हार हैं, सभी हार अंगूठियाँ हैं, तो ये सभी हार क्या है? अंगूठियाँ हैं। ऐसे बनाएंगे बन जाएगा। तो उसका निष्कर्ष 3 दिया है, कुछ अंगूठियाँ हीरे हैं, तो हाँ कुछ अंगूठियाँ हीरे हैं यहाँ पर दिया है। उसके बाद कुछ अंगूठियाँ हार हैं, तो कुछ अंगूठियाँ भी यहाँ पर हार हैं, कोई भी अंगूठी हीरा नहीं है, तो कोई भी अंगूठी हीरा नहीं है, गलत हो सकता है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, तो 77 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और 2 क्या करते हैं? यहाँ पर अनुसरण करते हैं, 3 यहाँ पर अनुसरण नहीं करते। अगला 5 लोगों ने एक दौड़ में भाग लिया। कार्तिक ने प्रभा के एकदम पीछे ही दौड़ पूरी की और फराज ने लक्ष्य से एकदम पहले दौड़ पूरी की। अनिल ने फराज के एकदम पहले दौड़ पूरी की, अनिल तीसरे स्थान पर आया। इनमें से दौड़ में दूसरे स्थान पर कौन रहा है? तो 78 का यहाँ पर आपको इस तरह से बना देखना कौन आगे है कौन पीछे है, फिर ये आपसे बन जाएगा। तो सिंपल है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर दूसरे स्थान पर कार्तिक रहा, तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में यहाँ पर CITRS को यहाँ पर इस तरह से लिखा जाता है, तो ऐसे ही आपको U का इतना लिखा जाता है, तो इसको बनाना है। तो इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 है, तो इसका यहाँ पर 4 आ जाएगा। उसके बाद इसमें क्या है? U है, तो U के यहाँ पर 5 है, तो 5 आ जाएगा। R का यहाँ पर कितना है? R का यहाँ पर 1 है, तो 1 आ जाएगा। इस तरह से अब बनते जाएगा, एकदम सिंपल है, तो उसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सही आंसर। अगला है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध दर्शाता है। तो क्या संबंध है? अध्यापक, माता, पिता, पुरुष। तो 80 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 80 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा कि इसमें अध्यापक भी हो सकता है, वही माता भी हो सकता है, वह पुरुष भी हो सकता है, और उसमें बीच में आपका अध्यापक आ जाएगा, उसके बाद माता और पुरुष। तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कागज़ को मोड़कर कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता? तो ये घन है और इसको मोड़कर, तो ये कैसे मुड़ता है? इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा।
तो कौन सा नहीं बनेगा, तो 81 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन कहाँ है, ये केवल 3, ये केवल 3 नहीं बनाया जा सकता, ये दोनों इसको मोड़कर बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, आरेख की पहचान करें जो दिए गए वर्गों के बीच सर्वाधिक उचित संबंध दर्शाता है। तो अक्षर है, शब्द है, संख्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अक्षर शब्द अलग हो जाएगा, संख्या अलग हो जाएगा, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट यहाँ पर है। अगला है, उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं त्रिभुज, सम त्रिभुज, तो 83 का सही आंसर बी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। अगला 84 नंबर संबंध है, संबंध एल पी का पिता है, आर पी की बहन है, एस पी का एकमात्र पुत्र है, एल और भी के केवल एक पुत्री है, पी एस से किस प्रकार संबंधित है। तो 84 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसको आपको संबंध बनाकर देखना है कि कौन किसका क्या है। ये बन जाता है, थोड़ा सा दिमाग में जोर डालेंगे तो आसानी से बन जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन व्यापा में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है 100%। तो इसका करेक्ट आंसर 84 क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, आपका चाचा या मामा। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको इन 4 आकृतियों में किसी एक ऐसी आकृति को चुनना जिसमें प्रश्न आकृति यहाँ पर सन्निहित हो। तो ये देख सकते हैं, ये वाला आकृति किस में है, हमको यहाँ पर ढूंढना है, सिंपल रहता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे को यहाँ पर सी में लग रहा है, तो 85 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। आप इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह। तो इस तरह आपके रीजनिंग के 15 प्रश्न। आइए सामान्य ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। तो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन भी है, 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आपके छत्तीसगढ़ से संबंधित है। तो आइए सबसे पहला, आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले नाइट्रोजन उर्वरक में नाइट्रोजन की उच्चतम प्रतिशत सामग्री किसके द्वारा सन्निहित होती है। यूरिया है, डीएपी है, अमोनिया या निर्जल अमोनिया। तो उसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, यूरिया का यहाँ पर प्रतिशत अधिक होती है। चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 12 सेकंड। अगला क्वेश्चन है, दिन और रात होने का कारण क्या है। तो दिन और रात होने का कारण क्या है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, पृथ्वी का परिभ्रमण। अगला, जल पृथ्वी की सतह पर लगभग कितनी जगह घेरता है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, लगभग पृथ्वी में 71% क्षेत्र में क्या है, यहाँ पर जल है। अगला है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है। तो 90 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, पहली अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को पत्र जारी करने का अधिकार देता है। तो 91 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 32, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 32 में जारी करता है। यह अधिकार नागरिकों को छूट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 324 है, 356, 370 या 320। तो इसका करेक्ट आंसर 324 है, जिसमें चुनाव आयोग का प्रावधान है, जो चुनाव आयोग सभी जगहों में चुनाव संपादित करवाता है। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो संविधान सभा का अध्यक्ष यहाँ पर बी था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि स्थायी अध्यक्ष थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू संघीय समिति के अध्यक्ष थे। अगला, संविधान के 97वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें सत्य कथन चुनना है, तो दोनों क्या है यहाँ पर गलत है। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में आया। तो 71वें, 72वां, 73वां या 74वां। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 73वां हो जाएगा, जो कि संविधान संशोधन पंचायती राज अधिनियम आया वर्ष 1957 में। बलवंत राय मेहता समिति ने सर्वप्रथम पंचायती राज को स्थापित करने की सिफारिश की थी। अगला, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया। तो क्रिप्स मिशन भारत में 1942 में आया। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 1942। उसके अध्यक्ष कौन थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए।
तो इसका करेक्ट आंसर 1929 हो जाएगा, जो कि जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था 1929 का अधिवेशन। अगला है, औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई? तो औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुई थी 1717 ईस्वी में, और उसे जिंदा पीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जिंदा पीर औरंगजेब को। अगला क्वेश्चन है, 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध की और उसकी वीर पत्नी खालिस्तान के नेतृत्व में जारी रहा। तो 99 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ताराबाई, जो यहाँ पर 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद इन्होंने नेतृत्व जारी रखा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में सही सुमेलित नहीं है, तिनमें से सही कौन सा नहीं है? तो आइए देखते हैं। पावनवा विद्रोह, दक्कन किसान विद्रोह, सन्यासी विद्रोह और कोल विद्रोह। तो 100 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। सन्यासी विद्रोह 1770 से 80 के दौरान हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी खालिस्तान पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है। तो 4 ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, अंडाकार। पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है और अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और पृथ्वी अंडाकार पथ पर यहाँ पर घूमती है। निम्नलिखित में कौन सा विशालतम हिमनद है? तो सासाइनी, गंगोत्री, जेमू या सियाचिन। तो 102 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, सियाचिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो 103 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 2019 को स्वदेशी भाषाओं को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? 3 राष्ट्रीय पार्टी है, एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। भारत में 8 राष्ट्रीय पार्टी है, और तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, द्रविड़ मुनेत्र कणगम। ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, बाकी ये तीनों क्या है? राष्ट्रीय पार्टी है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 105 का सी। 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इसके स्थान पर नए सदस्य का चुनाव होता है। लोकसभा स्थायी सदन है, राज्यसभा स्थायी सदन है, जिसमें 250 सदस्य हो सकते हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया? तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को यह पारित किया गया। इसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। यह संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, उसी दिन पारित हुआ, और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हो गया था भारत में। वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों को गोपनीयता समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया? तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, वी.डी. सावरकर, विनायक सावरकर और गणेश सावरकर ने 1899 में गुप्त क्रांतिकारी संगठन मित्र मेला शुरू किया था। उसके उपरांत यहाँ पर 1904 में अभिनव भारत का यहाँ पर गठन किया गया। ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण या ध्रुवीकरण। तो उसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, परावर्तन। बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? तो बिजली के हीटर में यहाँ पर नाइक्रोम प्रयुक्त होती है, मतलब बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारत में आयोजित फीफा अंडर 70 के विजेता एवं उपविजेता क्रमशः कौन से देश हैं? तो 110 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, इंग्लैंड व स्पेन। अगला, इनमें से कौन सा एल्युमिनियम का एक अयस्क है? तो 111 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, बॉक्साइड, जो कि एल्युमिनियम का अयस्क है। निम्नलिखित में कौन सा मानव शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग है? सिर, त्वचा, जीभ या अग्नाशय। तो उसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, त्वचा, जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। अगला, 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की? तो केसरी अखबार की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने 1881 में की थी। ब्राज़ील में विशाल कहवा बागानों में कहा जाता है, तो स्टेट इंस्टियाज या कलसिखेज या फजेंडा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, फजेंडा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक हैं? तो 115 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तो कानपुर के नेता कौन थे? तो कानपुर के नेता थे सी नाना साहब, जिन्होंने कानपुर में यहाँ पर प्रमुख नेता थे। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था, हुसैन शाह था, मुबारक शाह था, इब्राहिम शाह था। तो
तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, हुसैन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 118 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। 21 वर्ष या उससे ऊपर वह ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ सकता है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न संघीय क्षेत्रों का प्रशासनिक ढांचा क्या है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा? यहाँ पर ढांचा है जो संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत के मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो भारत का मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, हमारे मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करने में महत्व प्रदान करना। यह क्या है? यहाँ पर मौलिक कर्तव्य है। अगला प्रश्न है, विविध के भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र का रंग क्या है? तो 121 का यहाँ पर सी हो जाएगा, गहरा नीला है। अगला है, भारत के उस पूर्व एशियाई पड़ोसी देश का नाम बताइए जो 1948 में स्वतंत्र हुआ था। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, म्यांमार, जिसको बर्मा कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर 123 का ए हो जाएगा, न्यूयॉर्क। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस और 30 जनवरी को शहीद दिवस। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान वीर चक्र, भारत रत्न, पद्मश्री या भारत रत्न? तो भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान क्या है? डी है आपका भारत रत्न। अगला है, अकबर का मकबरा कहाँ है? तो अकबर का मकबरा कहाँ है? तो उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सिकंदरा, आगरा में अकबर का मकबरा है। अगला प्रश्न है, टूटा हुआ आदमी उपन्यास का रचयिता कौन है? तो टूटा हुआ आदमी उपन्यास के रचयिता कौन है? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, मोहन चोपड़ा। थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है? तो थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक हैं बी रघुराम राजन। अगला प्रश्न है, कौन सा स्मारक हैदराबाद की पहचान है? तो गेटवे ऑफ इंडिया, जामा मस्जिद, चार मीनार या गोल गुंबज? तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, चार मीनार, जो कि हैदराबाद शहर में एक मस्जिद है और इसको मोहम्मद कुली कुतुब शाही ने 1591 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। अगला है, भारत के किस शहर में सर्वाधिक संख्या में स्मारक है? तो 130 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, दिल्ली में सर्वाधिक स्मारक है, जिसमें आपका दिल्ली में लाल किला है, कुतुब मीनार है, जामा मस्जिद है, जंतर मंतर है, इंडिया गेट है, बटाई मस्जिद, हुमायूं का मकबरा, बहुत सारे हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष को 5 सितंबर को यहाँ पर क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया का क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक है। अगला, हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों के नीचे कौन सा आदर्श वाक्य समायोजित है या लिखा है, समाविष्ट है? तो सत्यमेव जयते। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बाघ है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में कौन सा जानवर मौजूद है? तो इसको बेसिक क्वेश्चन है, डी है, सी हो जाएगा। उसके बाद आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। छत्तीसगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है? जो अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या, तो 136 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 18 जिले अंतर्राज्यीय सीमा पर लगते हैं। छत्तीसगढ़ में कितने जिलों की सीमाएं महाराष्ट्र से लगी है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 137 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो महाराष्ट्र से लगी है, तो डी हो जाएगा आपका यहाँ पर। चार जिले यहाँ पर लगते हैं, जो राजनांदगांव हैं और कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार है? तो छत्तीसगढ़ की जलवायु है यहाँ पर सी है, उष्ण एवं आर्द्र। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो वैदिक काल में यहाँ पर दक्षिण कोसल। 139 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। वैदिक काल में किसी के नाम से नहीं जाना जाता था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आपका रामायण काल में दंडकारण्य कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, बिलासपुर में वानर सेना के संस्थापक कौन थे? तो बिलासपुर में वानर सेना के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, वासुदेव देवरस, जिन्होंने बिलासपुर में यहाँ पर वानर सेना का संस्थापन किया था। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रभारी किस ब्रिटिश अधिकारी को बनाया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कैप्टन एडमंड। अगला 142 नंबर, छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। अगला प्रश्न है, गौरा गीत कब गाया जाता है? तो गौरा गीत यहाँ पर नवरात्रि के समय गाया जाता है। 143 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद आइए आगे देखते हैं 144 नंबर, आयुर्वेद के क्षेत्र में स्थापित छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण किसके नाम पर है? तो 144 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, धन्वंतरी के नाम पर आयुर्वेद यहाँ पर स्थापित है। 2020 में यह पुरस्कार गौतम चंद जैन को प्राप्त हुआ था। इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? दिनेश्वर शर्मा को दिया गया था सबसे पहले आयुर्वेद पुरस्कार। छत्तीसगढ़ में कथक नृत्य के विकास में किनका योगदान है? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, राजा चक्रधर का योगदान है सबसे अधिक छत्तीसगढ़ में। और रायगढ़ रियासत के राजा चक्रधर सिंह विलक्षण नर्तक थे तथा इसके संरक्षण में रायगढ़ कथक घराने का जन्म हुआ। राजा चक्रधर सिंह बहादुर रायगढ़ के राजा थे और वह 1924 से 1947 तक रायगढ़ रियासत के शासक थे। अगला, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी भूमिगत कोयला खदान किस जिले में है? तो 146 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कोरबा में है। अगला क्वेश्चन, गुरावट है, तो गुरावट क्या होता है? तो गुरावट गंधर्व विवाह है, सेवा विवाह, हट विवाह या विनिमय विवाह। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, यह क्या है? विनिमय विवाह है। अगला है, बांस बर्तन बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सा नहीं है? तो 148 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, कंवर, जो कि बांस नहीं बनाती है, बांस शिल्प नहीं बनाती है। बाकी आपका कमार है, कंडरा है, धनवार है, यह सभी बांस शिल्प बनाते हैं, परंपरागत इनका कार्य है। मुर्य जनजाति का कौन सा नृत्य करते हैं? तो मुर्य जनजाति कौन सा नृत्य करते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, मांदरी नृत्य करते हैं मुर्य जनजाति, जो घोटुल के सदस्यों द्वारा मांदरी नृत्य करते हैं। अगला है, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल खालिस्तान लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसमें इसके करीब 43% क्षेत्रफल में खेती की जाती है। तो 150 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 1,35,000 वर्ग किलोमीटर इसकी यहाँ पर क्षेत्रफल है। तो इस तरह आपके 150 प्रश्न जो पटवारी एग्ज़ाम या व्यापम को जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सभी में काम आएगा। तो आपको लगातार इस चैनल में इसी तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। और अभी कुछ समय बाद आपको MCQ क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा अलग से, चाहे कंप्यूटर के हो या छत्तीसगढ़ के या GS के या करंट के, सभी का आपको अभी MCQ मैं अलग से करवाऊंगा। तो आप चैनल में बने रहिए, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर रखे रहिए और बेल घंटे के आल बटन को भी प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।